65 का अर्थ समझाया और 1400 वर्ष के योगी को 14 वर्ष के बालक ने शिष्य बना दिया। और भक्ति प्राप्त होने के बाद चांगदेव जी को यह बात समझ में आ गई कि 1400 साल का समय हमारा बेकार चला गया। हमने केवल योग की सिद्धियों को बटोरा, भगवान का प्रेम हमें नहीं मिला, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। फिर तो सब कुछ त्याग करके आनंदी में सत्संग करने लगे और सत्संग करते करते चांगदेव जी ने भगवान को प्राप्त किया। उनकी भी जीवित समाधि, इधर नासिक जाते हैं तो उस समय रास्ते में उनकी जीवित समाधि आती है, नदी के किनारे उनकी भी जीवित समाधि है। तो एक दो योगियों के लिए नहीं, बड़े बड़े तपस्वियों का भी कल्याण, ज्ञानियों का भी कल्याण, योगियों का भी कल्याण तभी हुआ जब उन्होंने भक्ति की महिमा को स्वीकार कर लिया। देखो माताजी, यह आत्मा का, जीवात्मा का सबसे कठोर बंधन जो है, कभी पुराना न होने वाला जो बंधन है, वो बंधन आसक्ति है। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुहु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावृतम। आसक्ति ही आत्मा का दृढ़ बंधन है। प्र माने प्रकर्षेण, संग माने आसक्ति, विषयों के प्रति, संसार के प्रति जो दृढ़ासक्ति है, यही आत्मा का, जीवात्मा का बंधन है। और ये कभी क्षीण नहीं होता, अपितु प्रबल होता चला जाता। शरीर जितना वृद्ध होता चला जाएगा, आसक्ति उतनी ही प्रबल होती चली। ये हमारा, इसे नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे तो सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कुछ नहीं, केवल भ्रम है। आज मर के देख लो, कोई काम संसार का रुक जाए तो कोई काम नहीं रुकेगा, सब काम होंगे। कितने लोग छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मर जाते हैं, क्या उनके बच्चों के सब काम नहीं होते हैं? सब होता है। ये सब सहज चल रहा है, संसार की सारी क्रियाएं सहज चल रही हैं। बस व्यक्ति का इतना आकर्षण हो जाता है शरीर संसार के प्रति, धन कुटुंब परिवार के प्रति, कि बस वो उनको छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह छोड़ना नहीं चाहता, यही उसकी दुर्दशा का कारण है। तो अब आसक्ति शून्य हो जाए तो मुक्त हो गए। जो सर्वथा अनासक्त हो गया वो मुक्त हो गया। तब प्रश्न उठा कि आसक्ति करने का अभ्यास जीव को कई जन्म से, अनंत जन्मों से आसक्त होने का अभ्यास है, और इन अनंत जन्मों के आसक्ति के अभ्यास को सहसा कैसे छोड़ दे? छोड़ना कठिन है। सर्वथा अनासक्त तो सुखदेव जी थे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जन्म लेती जंगल को चले गए, व्यास जी को भी उत्तर नहीं दिया। ऐसी अनासक्ति हम आप में कैसे संभव है? इसलिए आसक्ति का त्याग कठिन है, इसलिए बड़ा सरल उपाय बताया। कहते भाई आसक्ति को त्यागने की जरूरत नहीं है, आसक्ति का अनंत जन्म से करने का अभ्यास तो है ही है। आसक्ति करने में तो हम खूब प्रवीण हैं, कुशल हैं, आसक्ति करना हम जानते हैं, संसार में भोगों में आसक्ति करना हम जानते हैं। अब करना केवल इतना है कि जो आसक्ति अब तक संसार में बनी भई थी, उस आसक्ति को भगवान के चरण कमलों में कर देना है, संत के चरण कमलों में कर देना है। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। वही आसक्ति जब संतों में जोड़ दी जाएगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। देखिए यहाँ एक बात विचार करने की है कि भगवान ने अपने में आसक्ति जोड़ने की बात क्यों नहीं कही? कहना ये चाहिए था कि संसार में आसक्ति को मोड़ करके संसार से और भगवान से जोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान से आसक्ति जोड़ने की बात न कहकर साधु शुक्रता, संतों में आसक्ति जोड़ने की बात कही गई। इसका क्या कारण है? बोले इसका कारण ये है कि देखो भगवान यद्यपि सर्वगत सर्वमय सर्वरूप हैं,
किंतु उन भगवान में परोक्षता का एक दोष है। सर्वगत होने के बाद भी वे परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष कहां है? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। तो वे अपने को उन्होंने छिपा रखा है, तो छिपे होने के कारण उनमें आसक्ति होना कठिन है, किंतु संतों ने अपने को प्रकट कर रखा है। भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप सर्वमय हैं, लेकिन उनमें एक दोष है, वे दिखाई नहीं पड़ते, पकड़ में नहीं आ रहे। लेकिन संत भगवान, ये संतों का जो स्वरूप है, वे हमारे दर्शन में आते हैं, हमारे संभाषण में आते हैं, उनकी पवित्र वाणी सुनने के लिए मिलती है। उनका स्वभाव, उनकी सरलता, उनकी साधुता, उनकी कोमलता हमें निकट से देखने के लिए मिलती है। तो जब निकट से उनके सद्गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उन संतों में आसक्ति करने में सरलता है। सीधे सीधे भगवान में आसक्ति जोड़ने में कठिनता है। और संतों का स्वभावचर्या हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं, तो उनमें आसक्ति जोड़ने में अतिशय सरलता है। इसलिए संतों में आसक्ति जोड़ देना चाहिए। और देखो, संत सच्चा कौन है? जो संत गुरु अपने में जीव के संबंध को अपने से जोड़ते हैं, वे न तो संत हैं न वे गुरु हैं। सच्चे संत, सच्चे गुरु अपने से संबंध न जोड़कर भगवान से जोड़ते हैं। अरे गुरु शिष्य का संबंध अपने से थोड़े जोड़ते हैं, वे तो केवल माध्यम बनते हैं, और माध्यम बनकर श्री कृष्ण से संबंध जोड़ देते हैं। तो संत से जब आसक्ति जुड़ जाएगी, तो हमारी आसक्ति संत से जुड़ी, और संत की आसक्ति भगवान से जुड़ी, तो परंपरा संबंध से, श्रृंखला संबंध से हमारी आसक्ति भी भगवान से जुड़ जाएगी कि नहीं? इसी को श्रृंखला संबंध कहते हैं। ये श्रृंखला संबंध, इसी को हमारे वैष्णवाचार्यों ने आचार्य प्रपत्ति, आचार्याभिमान कहा है। आचार्य पंचम उपाय है। वयंतु श्रृंखला लग्नाः श्री रामानुज दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लग्नाः श्री रामानंद दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लग्नाः श्रीमन निम्बार्क दयानिधे। इस तरह से जो आचार्य की श्रृंखला का संबंध है, ये श्रृंखला का संबंध ही जीव को भगवान तक पहुंचा देगा। जैसे इंजन से जुड़ा हुआ डिब्बा, जहां इंजन जाएगा वहीं डिब्बा पहुंच जाएगा, ऐसे ही हमारे आचार्य परंपरा के जो संत हैं, वे श्री ठाकुर जी से जुड़े हैं। उनकी उपासना से जब हम अपने आप को जोड़ देंगे, तो वे जहां पहुंचे हैं वहीं हम भी पहुंच जाएंगे। स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम पावृतम। जब जीव संतों में आसक्ति जोड़ देता है, तो संत ऐसी लीला रचते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता, और भगवान में उस जीव की आसक्ति जोड़ देते हैं। क्योंकि जब जीव संतों से प्रेम करने लग जाता है, तो संत जो हैं बड़े दयालु होते हैं। वे उसको अपने ठाकुर जी का नाम सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, भगवान की मीठी मीठी कथाएं सुनाएंगे, फिर पहले चरणामृत देंगे, फिर प्रसाद देंगे, फिर कहेंगे देखो आज हमारे यहाँ भंडारा है, आज आ जाना, संतों का दर्शन करना। अब वो आया तो खाने के लालच में, भंडारा दर्शन के लालच में, वहां हो रही थी कथा, बैठ गया, सुनने लग गया। इसके बाद कीर्तन, आज राधाष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज ये उत्सव है, कल ये उत्सव है। वो धीरे 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 सत्संग कीर्तन कथा के माध्यम से अपने निकट बैठने वाले साधक को सीधे ठाकुर जी से जोड़ देगा। तो जिस स्थिति में वो स्वयं भगवान से जुड़ा हुआ है, उतना ही संबंध वो जीव का भगवान से जोड़ देते हैं। ये है स एव साधु सुकृता। इसलिए आसक्ति, ज्ञान के मार्ग में आसक्ति बाधक, और भक्ति के मार्ग में आसक्ति साधक। बस वो आसक्ति संसार से हटाकर संतों में कर दो। स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कैसी आसक्ति संतों में होनी चाहिए?
इसके सैकड़ों उदाहरण श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी के द्वारा दिए हुए हैं। भक्तन हित सुत विशदियो भूप नारी गृह राखपति, भक्तन हित सुत विशदी। संतों की जमात राजा के यहाँ रुकी और राजा बड़ा प्रेमी था, सत्संग में रुचि बढ़ गई और राजा संतों को जाने नहीं देता। कहता महाराज अभी तो श्रावण चल रहा है, झूला चल रहे हैं, कहाँ जाओगे? झूला देख के जाना। भादों आ गया, बोले जन्माष्टमी राधाष्टमी ये उत्सव आपके ठाकुर जी को उत्सव में छोड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसे ऐसे करते करते महाराज 1 वर्ष तक संतों को नहीं जाने नहीं दे, चरणों में गिर जाए। महाराज कहाँ जाओ? संतों ने कहा तेरे घर में रहने थोड़े ही आए हैं। सब संतों ने आसन बासन बांध लिया, चलने के लिए तैयार हो गए। राजा मूर्छित होकर गिर गया, इतनी आसक्ति उसकी संतों में हो चुकी थी। राजा मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे ही मूर्छित होकर गिर गया, रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। पुत्र के नेत्र उलट गए। ये अति भक्ति के उदाहरण हैं। ये सामान्य कोटि के जीव ऐसी भक्ति का आचरण नहीं कर सकती। अति भक्ति की सीमा के भक्त हैं। नाखून काले पड़ गए, मुख से विष के झाग आने लगे, बालक की मृत्यु हो गई। महल में सब रोना गाने लग गए। अब तो संतों ने विचार किया कि जिसके यहाँ इतने दिन से हम लोग रह रहे थे और अब उसके यहाँ कोई घटना घट गई तो ऐसी विपत्ति के काल में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संतों ने आसन वहीं रख दिए और वे महल में घुस करके गए तो देखा बालक को तो विष दिया हुआ है। जमात के जो महंत जी थे उन्होंने पूछा, इस बालक को तो विष दिया गया है, किसने विष दिया? रोते रोते रानी ने कहा, भगवान मैं समझती थी कि राजा आपके वियोग में, सत्संग के वियोग में जीवित नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पुत्र को विष दे दिया। कम से कम पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर तो आप नहीं जाएंगे, तो इस पुत्र का बलिदान दे करके भी सत्संग मिल जाए तो जीवन का परम सौभाग्य। क्योंकि आपके सत्संग के अभाव में मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए न राजा रहेंगे, राजा नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, ये बालक कैसे जिएगा? इसलिए सबको मरना तो है ही है। इसलिए महाराज सत्संग के लोभ में ये कार्य किया गया। सुनते ही महात्मा रुदन करने लगे, भगवान का चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याध विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही सालग्राम जी का चरणामृत मुख में छोड़ा, मृत बालक जीवित हो गया और फिर अपनी डोरी, अपना आसन बासन वहीं पटक दिया। वो कसकर के खड़े थे। हमारे यहाँ महाराज जी कहा करते थे, हाथों वाले कहते थे, साधु की चलते समय की झांकी बड़ी बढ़िया होती है। साधु चले कैसे? बोले कटहर फरे जैसे। कटहर जैसे जड़ में भी फर जाता, तने में भी फर जाता। कहते ऐसे ही साधु चलते हैं, इधर कमंडल, इधर कंबल और इधर झोली और बांध लिया बीच में साफी से। फिर संत चलते हैं, कहीं चिपिया लटक चलते हैं। सब कटी डोरी खोल दी और बोले कि अब धक्का दे करके भी घर से निकालोगे तो नहीं जाएंगे, अब इसी घर में रहेंगे। बोलो वृंदावन। इतनी आसक्ति सत्संग में जिसकी हो जाए, इतनी आसक्ति संतों में जिसकी हो, वो जीवन मुक्त है। मोक्ष द्वार में पावता, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। आप लोग कहेंगे आसक्ति करने की बात संतों में क्यों कही जा रही? देखिए, जब तक संतों में आसक्ति नहीं होगी तब तक उनके उपदेश का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा। आसक्ति संसार में जिसके प्रति हो जाती है उसकी उचित अनुचित बात का विचार व्यक्ति नहीं कर पाता, विवेक शून्य हो जाता। जिसमें आसक्ति होगी, जिसमें प्रेम होगा, वो जो कहेगा वही मान लेगा। वो दिन में कह दे कि रात है आधी, वो प्रेमी कह देगा रात है, दिन नहीं है। इस स्थिति हो जाती। देखो संसार की दशा, पत्नी में आसक्ति जब
हो जाती है और पत्नी कहती है कि अरे तुम कमा रहे हो और देखो सब तुम्हारे भाई खा रहे हैं और तुम्हारा बाप सब तनख्वाह ले लेता है, ऐसा मत करो, देखो कुछ अपने बच्चों का भविष्य सोचो और तुम अब हिस्सा अपना अलग कर लो। वो पढ़ा लिखा बालक जिसको ये पता है कि मैया ने पेट में धारण किया और लालन पालन किया, पिता ने पढ़ाया लिखाया, हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम हमको अलग कर दो? हमने क्या कमाया था जो हम कहेंगे कि तुम हमको लाओ? लेकिन वो सर्वथा विवेक शून्य होकर के बाप का अपमान कर देता, उससे झगड़ा करने लग जाता। संसार की किसी वस्तु में आसक्ति होने पर जब वह इतना विवेक शून्य हो जाता है, वो अनुचित बात को भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये संत भगवान तो कभी किसी जीव को अनुचित बात बताते ही नहीं। जब इनमें आसक्ति हो जाएगी, ये जो कहेंगे उसे श्रद्धा पूर्वक वह पालन करेगा। जब श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा तो संसार चक्र से अपने आप ही छूट जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए संतों में आसक्ति की बात कही। ये संतों का स्वरूप कैसा है, संतों की महिमा का वर्णन किया। 3 श्लोकों में संतों के लक्षण बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। भगवान के भक्त का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षु। तितिक्षु शब्द का अर्थ होता है सहनशील, क्षमाशील। जो असहिष्णु है, क्षमा गुण जिनमें नहीं है, उनमें भगवत प्रेम टिक नहीं सकता, नष्ट हो जाएगा, भजन भी नष्ट हो जाएगा। ये क्रोध ऐसा भयंकर चांडाल है, ये सारे भजन तपस्या को क्षण भर में नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षु, सहनशील। सहनशील का तात्पर्य है अपमान, सम्मान, दैहिक दैविक भौतिक ताप सब कुछ को सहन कर जाए, सब कुछ सहन कर जाए, भयंकर से भयंकर अपमान सहन कर जाए, सामर्थ्य होते भी अपमान का बदला लेने का संकल्प न करे, अपमान को सहन करे। और अपमान को सहन करना सब संतों को भगवान ने सिखाया है। कई बार हमारे भीतर अपमान का बदला लेने की सामर्थ्य नहीं होती है और हमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमको गाली दे दे, अपमानित कर दे, तो हम क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। सोचते भाई चलो कोई बात नहीं, अब ये बदमाश आदमी है, हम कुछ कहेंगे तो 2-4 तमाचा और लगाएगा, 10-20 गाली और देगा, तो और ज्यादा अपमानित करेगा। इससे अच्छा है कि कम से कम जो कह दिया तो कह दिया, अब हम साधु में अपनी साधुता क्यों खराब करें, वो शांत होकर सहन कर ले। ये सहन करना उतना उत्तम सहन करना नहीं है। अपमान का तुरंत दंड देने का सामर्थ्य है, फिर भी क्षमा कर दे, इसको क्षमा। एकांत में आपका कोई तिरस्कार कर दे, आप सहन कर लेंगे, लेकिन जहां लोग आपको जानते हो वहां अपमान कर दे तो अपमान असह्य हो जाएगा। भगवान ने अपमान का सहन करना सिखाया और सम्मान सहन करना भी सिखाया, दोनों क्रिया भगवान ने सिखाई। तितिक्षा रूप धर्म के आचार्य भगवान श्री हरि। बड़े बाजार में अपमान कोई कर दे सहन कर ले, लेकिन घर में घुस के अपमान करे तो सहन करना मुश्किल हो जाए। घर में भी मान लो कर ले, लेकिन गृहिणी के सामने कोई पुरुष अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी के सामने प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखना चाहता है। यदि उसके सामने अपमान हो गया तो रोज अपमान करेगी, कहेगी तुम तो बुद्धू आदमी हो, किसी काम लायक थोड़ी हो। लोग घर में घुस के मारपीट कर जाते हैं, गाली दे जाते हैं, और तुम तो किसी काम लायक नहीं, तुम कापुरुष हो। तो इस आरोप से बचने के लिए वो तुरंत प्रतिकार करता है, बदला लेता है, पुरुष की भावना। लेकिन भगवान श्री हरि सर्व समर्थ हैं,
और सर्वसमर्थ भगवान अपने वैकुंठ में विराजमान है, शेष सैया पर पौड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही हैं। उस स्थिति में भृगु जी ने जाकर चरण प्रहार किया वक्षस्थल। भगवान के मस्तक पर क्रोध की तनिक रेखा भी नहीं आई। भगवान उठ के बैठ गए, भृगु जी का चरण गोद में रख लिया, धीरे धीरे करकमल से सहलाते हुए दबाते हुए बोले, मुनिराज आपका चरण अत्यंत कोमल है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरण में पीड़ा भई होगी, क्षमा करें। वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित होकर आपका आदर करना चाहिए था, लेकिन हम प्रमाद में रह गए। लेकिन धन्य है आपने अपनी कृपा करुणा में प्रमाद नहीं किया। आपने कृपा करके पौड़े पौड़े अपनी चरण रज हमको प्रदान कर दी। वक्षस्थल पर प्रहार करके चरणों में जो रज लगी थी वो हमें सहज प्रदान कर दी। आप बड़े दयालु। भृगु जी का हृदय भर आया। धन्य है भगवान से बड़ा कोई है क्या? भृगु जी चाहे जितने बड़े महात्मा हो, आखिर तो जीव कोटि में, ईश्वर तो नहीं है। सहन कर लिया। और इसी क्षमा गुण ने भगवान को सबके आराध्य उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। संपूर्ण ऋषियों ने अभिनंदन करके कहा, महाराज सबसे बड़े आप हो, आप में क्षमा गुण प्रदान है। ये जीव का स्वभाव है अपराध करने का, दूसरे देवी देवता क्षमा करना नहीं जानते, आप क्षमा करना जानते हो। क्षमा के सागर हो, दया के सागर। भगवान में क्षमा और भगवान के भक्तों में क्षमा। संत एकनाथ जी की क्षमा। गोदावरी स्नान करके आते और म्लेच्छ उनके मस्तक पर थूक देता। 100 बार थूका, 108 बार थूका, और आप बार बार गोदावरी स्नान करते। आप कहेंगे कि मार्ग बदल देना चाहिए, मार्ग क्यों नहीं बदला? देखो संतों की विलक्षण लीलाएं होती हैं। वे प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला समझते हैं। वो समझ रहे थे कि आज ठाकुर जी इस रूप में हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, और आज माघ पूर्णिमा है, आज हमको बारंबार गोदावरी में स्नान कराना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसी लीला रच रहे हैं। आखिर म्लेच्छ नतमस्तक हो गया, रोने लग गया, बोले महाराज क्षमा करो। अरे तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा क्या करें, तुम्हारी दया से हमको गोदावरी स्नान हो गया। ये संतों की क्षमा, अद्भुत क्षमा। उन संतों की कोई घोर निंदा करे तो भी वे उस निंदक को शाप नहीं देते, नाराज नहीं होते, आशीर्वाद देते। श्री स्वामी चरणदास जी महाराज ने तो कहा है, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ऐसी उदारता किसमें हो सकती है? हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा, वो संसार सागर से पार हो। कोई तो भगवान की स्तुति करे, संत अपने निंदकों की भी स्तुति करते हैं। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, चरण दास कहीं सुनिए साधो, निंदक साधक भारा, साधो निंदक मित्र हमारा। कैसी क्षमा! निंदा करने वाले भी, उनको भी वे क्षमा दान दे देते हैं। तितिक्षा क्षमा। देखो अपमान सहन करना भी कठिन है, किंतु अपमान की अपेक्षा सम्मान को सहन कर पाना और अधिक कठिन है। लेकिन भगवान के भक्त अपमान को तो सहन कर ही जाते हैं, सम्मान को भी सहन कर जाते हैं। और जो सम्मान को पचाना जानता है वही अपमान को भी सहन कर सकता है। सम्मान को जो पचाना नहीं जानता वो किसी स्थिति में अपमान को नहीं पचा सकता। सम्मान नहीं पचता तब बड़ी दुर्दशा होती है। दुर्दशा क्या होती है? प्रणाम नहीं किया, बस नाराज हो गया। देखो कल का छोकड़ा सिद्ध बन गया, हमको दंडौत नहीं करता।
सिद्ध बन गया, दंडोत नहीं करता, बस इसी बात से नाराजगी क्रोध आ जाएगा। अब देखो, अपमान नहीं किया गया, गाली नहीं दी गई, कुछ भी नहीं कहा गया, केवल प्रणाम नहीं किया, नाराज हो गए। दक्ष प्रजापति को सम्मान पचा नहीं, केवल शंकर जी उठ के खड़े नहीं, शंकर जी ने एक शब्द नहीं बोला और दक्ष क्रोध में आग बबूला होकर गाली देने लग गया। इसलिए जो सम्मान को पचा सकता है वही अपमान को पचा सकता है। भगवान के भक्त सम्मान को इसलिए पचा लेते हैं, वे समझते हैं ये शरीर मलमूत्र का भांड है, अपावन है, अपवित्र है, गिद्ध कौआ चील आदि का भोजन है, कृमिबीड भस्म इसकी संज्ञाएं हैं, इस शरीर में पूज्यता कहीं नहीं है। वस्तुतः आत्म चैतन्य के संबंध से इस शरीर का पूजन हो रहा, और वे आत्म चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण है। भगवान जैसे भगवान मंदिर में विराजते तो मंदिर भी दर्शनीय पूजनीय हो जाता कि नहीं? ये भगवान का मंदिर है, भगवान इसके भीतर बैठे हैं, तो भगवान के संबंध से इसकी पूजा हो रही, तो भगवान के संबंध से पूजा हो रही है, तो भगवान की पूजा हो रही है, हमारी क्या पूजा हो रही? ये भाव संतों के भीतर रहता। दूसरा भाव ये रहता कि यदि हम पूज्य होते तो जहां पैदा हुए वहीं पूजा होनी चाहिए थी, वहां तो कोई पूछने वाला नहीं था, और अब संतों में आए, ठाकुर जी का भेष मिल गया, तो लोगों ने दंडोत प्रणाम चालू कर दिया। तो किसका पूजन हुआ? व्यक्ति का पूजन हुआ कि भगवान के स्वरूप का पूजन हुआ? भगवान के स्वरूप का पूजन हुआ। तो संत सदगुरुदेव भगवान ने जो भगवान का भेष दिया है, उस भेष का आदर हो रहा है। वस्तुतः हम आदर के योग्य नहीं हैं। ऐसी अवस्था जिन संतों की होती है, वे संत सम्मान और अपमान से ऊपर उठे हुए हैं। कितने संतों की ऐसी बात आई है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तितिक्षवा दूसरा लक्षण है कारुणिका। उनके हृदय में बड़ी अद्भुत करुणा होती है। इतनी करुणा होती है कि देखो, भगवान में करुणा है और भक्त में करुणा है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। क्या भेद है? भगवान में करुणा अवश्य है, लेकिन जब तक भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना न की जाए तब तक भगवान उसकी रक्षा नहीं करे। रक्षापेक्षाम अपेक्षते, ये करुणा में एक इतनी सी कमी है भगवान के। और संत की करुणा भगवान से आगे है, क्योंकि संत ये नहीं चाहता ये दुखी जीव अपनी रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना करे। वे तो किसी जीव को दुखी देखते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, वे इसकी सेवा में जुट जाते हैं। संतों की करुणा उनके निकट रहकर देखने को मिलती, भारी करुणा उनके हृदय में, बहुत करुणा है। सर्दी का समय था, एक कुतिया मर गई, बच्चे उसके छोटे छोटे थे, कुतिया मर गई। तो एक मैया ने आके महाराज को कहा, महाराज बेचारे ठंड का समय, पिल्ला जो है बहुत कुई कुई कर रहे हैं, उसकी मैया मर गई है। पुरानी बात है। उतना सुनते ही महाराज खाकशुक वाले महाराज नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अरे राम राम, अरे राम राम, इतनी ठंड, ओहो हो, इतनी ठंड, इतनी ठंड, और ये बच्चे कैसे जिएंगे? अरे राम राम, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ। अब तुरंत एक कंबल अपना दे दिया, बोले उड़ाओ उड़ाओ कंबल उड़ाओ। वो पीछे वाला गेट है, उसमें उनको ढक के रखो। ए सुमित्रा, जा आग जला करके उनको तपा, मर नहीं जाए बेचारे, मर नहीं। और एक गैया दूध देती थी, थोड़ा सा दूध होता, ठाकुर जी को भोग लगता, हमारा नेक सा दूध पीते और रोटी मीड़ करके उसको खिलवाते। बच्चे जैसे कुछ थोड़े पुष्ट हो गए, भगाओ भगाओ इनको, मंदिर भ्रष्ट करेंगे, भगाओ इनको। बस आसक्ति किसी में नहीं करते हैं, जीव दया, जीव दया, बच गए, अब भगाओ इनको यहां से। करुणा, अद्भुत करुणा। चाहे जितना नुकसान कर जाएं, गिलहरी चूहे, कोई मारने का नाम ले लेता, तिलमिला उठते। उनका भी तो घर है, काटने दो, सारा संसार नाशवान नष्ट हो जाएगा। क्या हमारा हुआ? साधु तुम कोई खरीद के लाते हो कपड़ा कंबल? अरे कोई आता है, कोई देता है, कोई काटता है, काटने दो। करुणा, बहुत करुणा होती है संतों में। इतनी करुणा होती है कि
नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देखो ये जयंत दुनिया में भागा भागा गया, नारद जी के पास नहीं गया। नारद जी के प्रति उसकी महत्व बुद्धि ही नहीं, तो सोचता था देवराज इंद्र ने नहीं बचाए, जो मेरे पिताजी थे ब्रह्मा जी ने नहीं बचाया, तो ये क्या बचाएंगे। लेकिन नारद जी ने अपनी ओर से कृपा की और जयंत जैसे अपराधी को भी भगवान की शरण में भेज दिया। करुणा, कारुणिका। श्रुदस सर्वदेही नाम, भक्त का तीसरा लक्षण है वे प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। अन्न वस्त्र जल आदि देने वाले जीव वे उपकारी हैं, परोपकारी हैं, हितैषी अवश्य हैं, लेकिन वे नाशवान वस्तु को देकर हित करते हैं। उनका हित सामान्य हित है, किंतु संत अविनाशी भगवान को दे देते हैं, इसलिए संतों से बड़ा हितकारी कोई दूसरा नहीं। हमारे चैतन्य कुटी के बाबा श्री नवल किशोरदास जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, उनके पास हम कभी कभी जाया करते थे। तो गीत गोविंद की कोई एक अष्टपदी सुनाते, भाव में झूम जाते, गदगद हो जाते।